मैं 3 साल तक फियर से भागती रही, उसे सप्रेस करती रही। फियरलेस बनना है ये बोल बोल के ना मोटिवेशनल वीडियोस देखती रही, और पता है क्या हुआ कि मेरा फियर ना और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन जिस दिन से मुझे समझ आया है कि फियर ना हमारा एनिमी नहीं है, हमारा टीचर है, उसी दिन से ना सब कुछ चेंज हो गया है। इसीलिए आज मैं तुम्हें 5 ऐसी बुक्स के बारे में बताऊंगी ना जो फियर को तुम्हारा विलन नहीं, तुम्हारा मिरर बनाती हैं। तो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट वाली बुक ना सबसे पावरफुल है। लेट्स गो। सो रियल बात, दैट फियर इज अ मिरर। जो तुम्हें उस मिरर में दिखता है ना, वही आगे जाके डिसाइड करता है कि तुम कौन बनोगे। फियर ना तुम्हें तुम्हारी वीकनेसेस नहीं दिखाता है, वो तुम्हें तुम्हारे अटैचमेंट्स दिखाता है, तुम्हारी इनसिक्योरिटी दिखाता है, तुम्हारा ईगो दिखाता है। इसीलिए चलो इन 5 बुक्स के थ्रू ना समझते हैं फियर को, फिलोसफी से रियल लाइफ तक। यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, यू आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग वट यू थिंक इज लाइफ। ये लाइन ना आचार्य प्रशांत की फिलोसफी का कोर कैप्चर करती है। वो कहते हैं कि हमें मौत से ना इतना ज्यादा डर नहीं लगता जितना ज्यादा हमें चीजों को खोने से लगता है। स्टेटस का लॉस, आइडेंटिटी का लॉस, रिलेशनशिप का लॉस, इमेज का लॉस। जॉब चली जाने का डर जब होता है ना, तो सिर्फ सैलरी का इशू नहीं होता है, बल्कि उस आइडेंटिटी के थ्रेटन होने का भी होता है जो हमने अपने प्रोफेशन में बनाई होती है। ब्रेकअप का डर सिर्फ किसी इंसान को खोने का नहीं होता है, बल्कि अपनी वर्थ को रिलेशनशिप से मेजर करने की आदत का होता है। फेलियर का फियर सिर्फ रिजल्ट से नहीं जुड़ा होता है, बल्कि अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं वैल्यूएबल नहीं हूँ वाले बिलीफ की वजह से होता है। प्रशांत कहते हैं कि फियर ना ईगो का प्रोडक्ट है। ये वो फिक्स्ड मैं यही हूं वाली आइडेंटिटी बनाता है, और जैसे ही ये आइडेंटिटी थ्रेटन होती है ना, फियर ट्रिगर हो जाता है। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ना ये चीजें और इंटेंस हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लेबल जैसे आईआईटीएन, इंजीनियर, डॉक्टर, ये ना सिर्फ एक लेबल्स नहीं होते हैं, ये तुम्हारी पूरी पहचान बन जाते हैं। और जैसे ही ये हिलते हैं ना, पूरा इंसान ही हिल जाता है। उनका सॉल्यूशन भी ना काफी सिंपल है, डिटैचमेंट, कोल्ड इंडिफरेंस नहीं, बल्कि ये समझना कि तुम ना रोल से बड़े हो। आइडेंटिटी जो होती है वो फ्लूइड होती है, फिक्स नहीं होती है। और जब तुम्हें एक क्लैरिटी आती है ना, तो तुम किसी डेजिग्नेशन या रोल्स नहीं रह जाते हो। और जब ये चीजें तुम नहीं रह जाते हो, तो फिर जो फियर होता है ना इन्हें खोने का, वो नेचुरली कम हो जाता है। इसीलिए जब भी तुम्हें डर लगे ना, तो अपने आप से ये सवाल पूछना काफी पावरफुल होगा कि मैं किस चीज को खोने से डर रहा हूँ, या कौन सी आइडेंटिटी जो है मेरी थ्रेटन फील कर रही है। और इन सवालों के जवाब में ही ना फ्रीडम की शुरुआत है। क्या हो कि तुम्हारा प्रॉब्लम डर नहीं, बल्कि तुम्हारा इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम हो। कभी तुमने सोचा है कि फियर तुम्हारा गाइड बन सकता है क्या? और यही शिफ्ट देती है एंजाइटी ओवरकम इट एंड लिव विदाउट फियर बाय दिल्ली बेस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सोनाली गुप्ता। इस बुक का जो कोर आइडिया है वो बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है। फियर इज डाटा, ये तुम्हारी वीकनेस का प्रूफ नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है। तुम्हारा ब्रेन जो है वो रिस्क को एसेस कर रहा है। प्रॉब्लम फियर का आना नहीं होता है, प्रॉब्लम तब होती है जब तुम उसे इग्नोर करते हो, या फिर उससे इतना ओवरवेल्म हो जाते हो कि अपनी जगह पे फ्रीज हो जाते हो। तो फियर से डील करने का सही अप्रोच क्या है? उसके सिग्नल्स को डिकोड करना। ऑथर जो है वो यहाँ पे हमें फियर और एंजाइटी के बीच का ना डिफरेंस भी बताती है कि जो फियर होता है वो स्पेसिफिक होता है, रियल और इमीडिएट थ्रेट से जो है वो लिंक होता है, जैसे बॉस का सडन मीटिंग कॉल। लेकिन जो एंजाइटी होती है वो वेग होती है और फ्यूचर फोकस्ड होती है, जैसे कि यार मेरी जॉब चली गई तो, या मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो, ये सारी चीजें। और फियर ना कभी कभी हमारे लिए प्रोडक्टिव हो सकता है, लेकिन एंजाइटी जो होती है ना वो मोस्टली हमें सिर्फ पैरालाइज कर देती है। और उन्होंने इंडियन एग्जाम्पल्स भी दिए हैं जो काफी रिलेटेबल हैं, जैसे फैमिली फंक्शन में शादी कब वाली सोशल एंजाइटी, या फिर सेटल कब होगे वाली करियर एंजाइटी, या रिलेशनशिप डिसीजन में सोसाइटी का प्रेशर। और जो ऑथर है ना वो इन फियर्स को ना डिसमिस नहीं करती हैं, वो इन्हें वैलिडेट करती हैं, और साथ ही हमें प्रैक्टिकल सीबीटी टूल्स भी देती हैं, थॉट रिकॉर्ड्स, एक्सपोजर एक्सरसाइज, ब्रीदिंग टेक्निक्स, जो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ये बुक जो है वो मेंटल हेल्थ स्टिग्मा को ना चैलेंज करती है कि थेरेपी लेना वीकनेस नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस है। इसमें कई केस स्टडीज भी हैं, जैसे इम्पोस्टर सिंड्रोम फेस करता सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या फिर अरेंज मैरिज एंजाइटी से जूझती हुई एक वुमेन। और ये दिखाती है कि ये स्ट्रगल्स जो है ना वो कॉमन है, और इनके जो सॉल्यूशन है वो पॉसिबल है। और इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है कि एक एंजाइटी जर्नल शुरू करो, उसमें अपने ट्रिगर्स लिखो, अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो, और ये समझो कि फियर को ना अपना एनिमी मत बनाओ, उसे एक डाटा की तरह यूज करो। जब तुम उसके सिग्नल्स को समझना शुरू कर दोगे ना, तो तुम्हारे जो डिसीजन है वो इन्फॉर्म्ड हो जाएंगे और कंट्रोल वापस तुम्हारे हाथ में आ जाएगा।
कभी ऐसा हुआ है कि तुम इतने डरे हुए थे कि रोने का मन किया, फिर भी तुमने नेक्स्ट स्टेप लिया? ये लाइन ना एसेंस है टू द ब्रेवेस्ट पर्सन आई नो का, रिटन बाय पोएट एंड मेंटल हेल्थ एडवोकेट आयशा चिनॉय का। ये जो बुक है ना, ये कोई टिपिकल सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये पोएट्री एंड प्रोज का रॉ एंड वल्नरेबल मिक्स है, जहां हर एक पीस ना एक फियर को टच करता है। बीइंग टू मच का फियर, नॉट बीइंग इनफ का फियर, डिटैचमेंट का डर, फेलियर का डर, इंटीमेसी का डर। इस बुक में ना एक बहुत ही पावरफुल लाइन आती है, द ब्रेवेस्ट पर्सन आई नो आर टेरिफाइड। तो इससे ना तुम्हें क्लैरिटी मिलती है कि ब्रेव होने का मतलब ये नहीं होता है कि फियर का एब्सेंस है तुम्हारे अंदर। ब्रेव लोग जो होते हैं ना, वो फियर को डीपली फील करते हैं। बस फर्क इतना होता है कि यार उन्होंने ना फियर का हाथ पकड़ के ना लाइफ में चलना सीख लिया होता है। और ये जो पर्सपेक्टिव शिफ्ट है ना, वो इमोशनल लेवल पे हिट करता है। और आज के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली यूथ के लिए ये चीजें ना बहुत ज्यादा रिलेटेबल हो जाती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में जहाँ सब कुछ ना हमें परफेक्ट दिखता है, बिल्कुल ग्लोइंग दिखता है, सब कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लेकिन अंदर से ना हर कोई स्ट्रगल कर रहा होता है। और ऑथर भी ना हमें यही याद दिलाना चाहती है कि डिफरेंस ये नहीं होता है कि कौन डर रहा है और कौन नहीं डर रहा है, बल्कि आजकल डिफरेंस ये हो गया है कि कौन मास्क पहन रहा है और कौन ऑथेंटिसिटी को चूज कर रहा है। सेल्फ डाउट वाला सेक्शन स्पेशली पावरफुल है। एम आई गुड इनफ, ये सवाल ना हर यूथ के दिमाग में ना चल ही रहा होता है विद ऑल दीज कांस्टेंट कंपैरिजन। लेकिन ऑथर का यहाँ स्टांस क्लियर है कि अपनी सेल्फ वर्थ जो है ना, अपनी जो वर्थ है वो कमाई नहीं जाती है, वो इनहेरिट की जाती है। और वल्नरेबिलिटी पे भी ना वो बहुत एक डीप बात कहती है कि ये जो वॉल्स तुमने अपने आसपास बना ली हैं, वो तुम्हें पेन से तो प्रोटेक्ट कर लेंगी, लेकिन वो लव को भी बाहर छोड़ देंगी। और ये फियर के डर से बनाई हुई वॉल्स ना तुम्हारे आसपास लोनलीनेस क्रिएट कर देती हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हाँ, तुम ब्लाइंड ओपननेस प्रैक्टिस मत करो, लेकिन सिलेक्टिव वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिस करो। कि कुछ सेफ स्पेसेस है जहाँ पे तुम रियल हो, वहां पे ना जबरदस्ती स्ट्रांग बनने की, अपनी वीकनेस छुपाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। बुक का टेक अवे ना ब्यूटीफुली सिंपल है कि अपने आप को ना एक लेटर लिखो टू द ब्रेवेस्ट पर्सन आई नो। वहां पे अपने स्ट्रगल्स को एक्नॉलेज करो, अपनी जर्नी को ऑनर करो और सेल्फ कंपैशन जो है वो प्रैक्टिस करो। और यहीं से ना यार इमोशनल हीलिंग की स्टार्ट होती है। कभी कभी हम अपने फियर्स को इतना बड़ा बना देते हैं ना कि वो लाइफ एंडिंग लगने लगते हैं, पर फिर जाके आती है एक कहानी जो हमारी पूरी सोच को बदल देती है। बियॉन्ड फियर बाय इयन कार्डोजो सिर्फ मोटिवेशनल स्टोरीज का कलेक्शन नहीं है, ये एक्सट्रीम रियलिटी है जिसमें हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के कई स्टोरीज के बारे में, उनकी ब्रेवरी की स्टोरीज के बारे में लिखा गया है। पर इसमें इयन कार्डोजो की स्टोरी के बारे में हम बात करेंगे। 1971 में बांग्लादेश वॉर के दौरान जो कार्डोजो थे वो एक लैंड माइन पे स्टेप कर जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन होता है और उनकी लेग शैटर हो जाती है। क्रिटिकल सिचुएशन है, लिमिटेड एनेस्थीसिया है, और उस टाइम पे वो एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जो ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल लगता है। वो अपनी ही कुकरी से अपनी जो शैटर्ड लेग है उसे एम्यूटेट कर देते हैं, और ये सब डॉक्यूमेंटेड है, रियल है, रॉ है। इमेजिन करो उस मोमेंट का फियर, पेन, शॉक, डेथ की पॉसिबिलिटी। लेकिन उस मोमेंट पे ना उनका फोकस सिर्फ पर्सनल सर्वाइवल नहीं था, बल्कि मिशन था। ट्रूप्स लीड करने थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फियर था, लेकिन मिशन से बड़ा नहीं था। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ये कहानी यही खत्म हो गई है, तो नहीं। एम्यूटेशन के बाद उनका करियर जो है वो ऑलमोस्ट खत्म मान लिया जाता है, लेकिन कार्डोजो ने रिहेबिलिटेशन को चूज किया। प्रोस्थेटिक लेग के साथ उन्होंने आर्मी के हाई स्टैंडर्ड्स को मेट किया और इवेंचुअली मेजर जनरल बने, अपनी रैंक तक पहुंचने वाले फर्स्ट डिसेबल्ड ऑफिसर। इस कहानी का जो लेसन है ना, वो ड्रामेटिक है बट ग्राउंडेड है। कि जो बायोलॉजिकल फियर होता है वो ऑटोमेटिक होता है, लेकिन जो करेज होती है वो कॉन्शियस डिसीजन होता है। फिजिकल लिमिटेशन रियल हो सकती है, लेकिन मेंटल सरेंडर ना चॉइस होती है तुम्हारी। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में या किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम आज देखें, तो भाई जॉब लॉस का जो डर है ना वो वैलिड है, ब्रेकअप पेनफुल है ऑब्वियसली, लेकिन क्या ये लाइफ और डेथ है? बिल्कुल नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हम फियर से इतना डर जाते हैं, इतने एंशियस हो जाते हैं कि हम ना उसे बहुत ज्यादा बड़ा बना लेते हैं, और असल में वो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब हम ठंडे दिमाग से रियलिटी देखते हैं ना, तब वो हमें मैनेजेबल लगने लगता है।
सो अब से जब भी तुम लाइफ में कभी बहुत ही ज्यादा ओवरवेल्म फील करो ना, तो यार थोड़ा रुको, ठंडे दिमाग से सोचो कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है इस चीज में। क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं अडेप्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और पता है मोस्ट ऑफ द केसेस में ना आंसर हाँ ही होता है। और जब ये रियलाइजेशन तुम्हें हो जाएगा ना, तो तुम्हारा जो फियर है ना वो अपने आप ही श्रिंक हो जाएगा। क्योंकि यार कभी कभी ना करेज का मतलब फियरलेस होना नहीं होता है, बस अपने आप से इतना बोलना होता है कि यार सिचुएशंस ना चाहे कितनी भी ब्रूटल हो जाए, लेकिन मैं अडेप्ट कर लूंगा। कभी कभी सबसे बड़ा डर ये नहीं होता है कि दुनिया तुम्हें रिजेक्ट कर देगी, बल्कि ये होता है कि तुम खुद को ही रिजेक्ट कर दोगे। ये जो स्टोरी है ना, होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया बाय के विशाली, ये सिर्फ एक स्ट्रगल की कहानी नहीं है, ये आइडेंटिटी की कहानी है। यहाँ पे होमलेसनेस का मतलब सिर्फ घर का ना होना नहीं है, बल्कि इमोशनल होमलेसनेस है। बचपन से ही विशाली जो थी वो डिसलेक्सिया से सफर कर रही थी। स्कूल में भी उन्हें लेजी स्टूपिड जैसे जो लेबल्स थे वो दिए जाते थे, जिसकी वजह से आगे चल के ना उनका जो सेल्फ वर्थ था वो धीरे धीरे टूटने लग पड़ा था। और जब वो टीनेजर्स में आई तब उन्हें ना एक बहुत ही बड़ा रियलाइजेशन हुआ कि वो गर्ल्स की तरफ अट्रैक्टेड हैं। जब उन्होंने ना अपनी फैमिली को ये सच बताया, तो उनके जो रिएक्शन थे वो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं थे, रिजेक्शन था। इवन उन्हें क्योर करने का ट्राई किया जा रहा था, उन पे प्रेशर बनाया जा रहा था। और प्रेशर इतना बढ़ गया कि उन्हें ना फाइनली अपना घर ही छोड़ना पड़ा। मतलब लिटरली होमलेसनेस, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, फिजिकल सेफ्टी का कांस्टेंट फियर। लेकिन सबसे बड़ा बैटल जो था ना, वो बाहर नहीं चल रहा था, वो उनके अंदर चल रहा था कि क्या मैं दुनिया को खुश करने के लिए खुद से झूठ बोलूं या सच के साथ खड़ी रहूं। वो भी एक ऐसी सोसाइटी में जहां होमोसेक्सुअलिटी को ना ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो ये रियलाइजेशन ना उनके लिए कंफ्यूजिंग नहीं, बल्कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था। विशाली ने सेल्फ एक्सेप्टेंस चूज किया, अकेले रहने का रिस्क, स्टेबिलिटी खो देने का रिस्क। पर उनके लिए ना सेल्फ बिट्रेयल उससे भी ज्यादा बड़ा रिस्क था। सोसाइटी के रिजेक्शन का फियर पावरफुल होता है, लेकिन अपने आप को अबैंडन कर देना उससे भी कई ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। और उन्होंने अपने आप को चुना। आज के कॉन्टेक्स्ट में भी जहां नॉर्मल बनो, फिट इन करो, लोग क्या कहेंगे जैसी बैकग्राउंड नॉइसेस कॉन्स्टेंटली हमारे अराउंड है, ये मेमोयर ना एक साइलेंट रेबिलियन की तरह नजर आता है कि डिफरेंट होना फ्लॉ नहीं है, ऑथेंटिक होना वीकनेस नहीं है। हाँ, ये जर्नी इजी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपनी कम्युनिटी मिली, सपोर्ट मिला और सबसे इम्पोर्टेंट सेल्फ वैलिडेशन मिला। तो इस स्टोरी का सबसे पावरफुल मैसेज ही यही है कि अपने आप से पूछो कि मेरा ऐसा कौन सा पार्ट है जो मैं सिर्फ जजमेंट के डर से ना लोगों को दिखा नहीं पा रहा हूँ। और उसे और उसकी तरफ ना छोटे छोटे स्टेप लो, पहले किसी ट्रस्टेड पर्सन के साथ, और फिर धीरे धीरे जो है ऑथेंटिसिटी बिल्ड करो। और याद रखो कि जो ऑथेंटिसिटी है ना वो एक रात में बिल्ड नहीं होती है, ये प्रैक्टिस से आती है और करेज से भी। अगर इन सारे ऑथर्स को एक ही कैनवस पे इमेजिन करो ना, तो बार बार एक ही बात उभर के आती है कि फियर प्रॉब्लम नहीं है, परसेप्शन प्रॉब्लम है। आचार्य प्रशांत बताते हैं कि डर तब एक्टिवेट होता है जब तुम किसी इमेज, रोल या लेबल को पकड़ के बैठे रहते हो। के विशाली की लाइफ बताती है कि अप्रूवल छोड़ने के बाद ही ना असली आजादी मिलती है। सोनाली गुप्ता बताती है कि फियर ना एक सिग्नल है, उसे डिकोड करो, ओवर रिएक्ट मत करो। इयन कार्डोजो सिखाते हैं कि फियर को इग्नोर नहीं, कन्फ्रंट करके डिसीजन लेना होता है। और आयशा चिनॉय दिखाती हैं कि ब्रेवरी का मतलब फियर का ना होना नहीं है, बल्कि उसके बावजूद भी स्टेप लेना है। अब ये सबको जोड़ो ना, तो एक सिंपल पर डीप इंसाइट मिलती है कि फियर ना मिरर है। वो तुम्हें वही दिखाता है जहां तुम अपना सच छुपा रहे हो, जहां तुम डाउट कर रहे हो, जहां तुम अटैच हो, और जहां तुम अपनी लिमिट्स मान चुके हो। मिरर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, जजमेंट तुम ऐड करते हो। तो रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि डर कब खत्म होगा, रियल क्वेश्चन ये है कि अगर डर सामने हो तो तुम उसे देखोगे या भाग जाओगे। देखो, भागने से मिरर नहीं टूटेगा, लेकिन तुम्हारा रिफ्लेक्शन ब्लर हो जाएगा। लेकिन अगर देखोगे ना, तो क्लैरिटी आएगी, और क्लैरिटी से सही चॉइसेस आएंगी। फियर को एनिमी बनाओगे तो वो चेस करेगा, टीचर बनाओगे तो वो ट्रेन करेगा, कंपस बनाओगे तो वो डायरेक्शन देगा। और टर्निंग पॉइंट तब आता है जब तुम ये समझ जाते हो कि फियर ना तुम्हें श्रिंक करने नहीं आया है, तुम्हें शेप करने आया है। थ्योरी सिर्फ तब तक अच्छी लगती है जब तक वो नोटबुक या रील तक लिमिटेड हो, लेकिन रियल ट्रांसफॉर्मेशन ना तब आता है जब वो रूटीन बन जाती है। तो सोचो, ये 5 दिन का लूप है, रोज सिर्फ 10 मिनट।
थ्योरी तब तक थ्योरी ही रहती है जब तक वो रूटीन ना बने। इसीलिए ये रहा सिंपल डुएबल 5 डे इंटीग्रेशन प्लान, जिसके लिए तुम्हें सिर्फ 10 मिनट निकालना है डेली का। कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ कंसिस्टेंट, सिंपल, रिपीटेबल, पावरफुल। वीक की शुरुआत अवेयरनेस से करो, इंस्पायर्ड बाय आचार्य प्रशांत। अपने साथ ना 10 मिनट बैठो और जब भी कोई डर या डिस्कम्फर्ट आए ना तो तुरंत अपने आप से सवाल पूछो कि कौन सी आइडेंटिटी मेरी थ्रेटन हो रही है। जॉब का लेबल, स्मार्ट दिखने की इमेज, या फिर गुड सन या गुड डॉटर का टैग। ऑब्जर्व करो, ठीक है, फिक्स नहीं करना है और कुछ नहीं करना है, बस देखना है, क्योंकि देखने से ही ना क्लैरिटी आती है और क्लैरिटी से ही ना ब्रेक थ्रू आता है। ट्यूसडे को डिकोड करो, इंस्पायर्ड बाय सोनाली गुप्ता। अपने एंजाइटी जर्नल खोलो, अपने ट्रिगर्स लिखो उस दिन के, क्या इमोशंस थे, क्या सिचुएशन थी, तुम्हारे माइंड ने क्या स्टोरी बनाई, रियलिटी चेक क्या था। धीरे धीरे ना तुम्हें तुम्हारे पैटर्न समझ आएंगे, और जब पैटर्न समझ आने लगते हैं ना तो फियर एक मॉन्स्टर नहीं रहता है, वो एक रीडेबल डाटा बन जाता है। वेनेसडे को सॉफ्टन करो, इंस्पायर्ड बाय आयशा चिनॉय। अपने आप को ना एक छोटा सा लेटर लिखो, डियर मी, आई नो यू आर स्कैर्ड अबाउट दिस एंड दिस। और इसकी जो टोन है ना वो जेंटल रखो और जज मत करना अपने आप को। ब्रेव बनना है ना तो उससे पहले तुम्हें कंपैशनेट बनना पड़ेगा। सेल्फ कंपैशन इमोशनल स्टैमिना बिल्ड करता है। थर्सडे एक्शन का दिन है, इंस्पायर्ड बाय इयन कार्डोजो। अपना एक डर चूज करो, कोई टफ कन्वर्सेशन, कोई आइडिया पोस्ट करना या किसी को कॉल करना, सिर्फ एक अनकंफर्टेबल स्टेप। करेज एक मसल है, जितने रेप्स उतनी ग्रोथ। फ्राइडे ऑथेंटिसिटी के लिए रखो, इंस्पायर्ड बाय के विशाली। अपना कोई एक सच ना किसी सेफ पर्सन के साथ शेयर करो, कोई डिसीजन, कोई ओपिनियन, कोई बाउंड्री। वल्नरेबिलिटी ओवरडोज नहीं करना है, बस 1% ना ज्यादा रियल बनना है। अगर इस लूप को तुम 30 डेज तक करोगे ना तो एक नोटिसेबल शिफ्ट फील होगा, और अगर 90 डेज तक कर लिया ना तो तुम्हारी आइडेंटिटी फ्लेक्सिबल होने लगेगी। अब देखो यार, मैं ये प्रॉमिस नहीं करती कि डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि नहीं होगा। लाइफ इजी हो जाएगी, नहीं होगी। लेकिन मैं ये प्रॉमिस कर सकती हूँ कि अगर तुम डेली प्रैक्टिस करोगे ना तो फियर के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और एक बार वो ट्रांसफॉर्म हो गया ना तो तुम्हारी लाइफ ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो फियर ना तुम्हारा टीचर है, ये तुम्हें बताता है कि कहाँ तुम्हें ग्रोथ चाहिए, कहाँ तुम्हें हीलिंग चाहिए, कहाँ तुम्हें करेज चाहिए। एक बारी तुम इसे अपना टीचर एक्सेप्ट कर लोगे ना तो ये तुम्हें थ्रू आउट द लाइफ गाइड करेगा। और यार आज के टाइम में जहाँ अभी भी कुछ लोग मेंटल हेल्थ को सीरियसली नहीं लेते हैं या वल्नरेबिलिटी को टैबू समझते हैं ना, ये बुक्स रेवोल्यूशन है, परमिशन स्लिप्स हैं, परमिशन टू बी ह्यूमन एंड परमिशन टू बी यू। तो मुझे कमेंट में बताओ कि कौन सी बुक ने सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ रेजोनेट किया, और करंटली तुम किस फियर से स्ट्रगल कर रहे हो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को फॉर मोर बुक्स दैट हिट हार्डर एंड हील डीपर। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी रीडिंग।